धकेल आई। पहले भरोसा टूटा, फिर अस्मत लुटी और फिर सहारा मिलने के बजाय पुलिस से भी मिली ज्यादती। तुम जहर की पुड़िया दे दो, मैं नहीं जीऊंगी। जी हां, बरेली के जिला अस्पताल के अंदर बदहवास लेटी इस लड़की के बोल जरा गौर से सुनिए। जहर मांग रही है, नहीं जीना चाहती, बस बार बार यही बोल रही है। सुनिए जरा। तुम जहर की पुड़िया दे दो, मैं नहीं जीऊंगी। सुना आपने, सनी नाम के एक शख्स को कोस रही है, साथ ही कह रही है अब जीने का क्या मतलब रह गया, बस जहर दे दे कोई। इस लड़की की पहचान और नाम हम बता नहीं सकते, मगर इसके साथ हुई हर उस दरिंदगी का खुलासा जरूर करेंगे जिसने इंसानियत भी कलंकित कर दी। क्योंकि लड़की के सनी नाम के एक दोस्त ने दोस्ती का वास्ता देकर अपने कमरे पर मिलने के लिए बुलाया। लड़की बेखबर थी कि एतबार खाक में मिल जाएगा। सनी ने कोई नशीली चीज सुंघाई और फिर रात भर इसके जिस्म से खिलवाड़ करता रहा। सुबह बेहोश लड़की को बरेली के संजय नगर बाईपास रोड पर फेंक कर फरार हो गया। तो मुझे कमरे में ले गया, मुझे मेरे साथ गलत काम किया, उसने जबरदस्ती की, मुझे कुछ नशा देके। फिर क्या हुआ सुबह? कौन है वो लड़का? सनी। फिर सुबह क्या हुआ आपके साथ? सुबह उसने 5 बजे मुझे निकाल दिया, शमशान पर डाल गया। सुनी इसके दोस्त सनी की काली करतूत, दोस्ती दागदार कर दी, भरोसा किस तरह तोड़ दिया। चली लड़की सुनसान सड़क पर तड़प रही थी। राह से गुजरते राहगीरों ने इंसानियत समझते हुए पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई भी, बेसुध लड़की से पूछताछ भी की, मगर हैरानी देखिए, जख्मी लड़की को अस्पताल ले जाने के बजाय सनी के कमरे पर दोबारा धकेलाई। पुलिस की मेहरबानी से लड़की एक बार फिर उसी नर्क में पहुंच गई। फिर लड़की पर सितम ढाया गया। सनी के मकान मालिक ने लड़की की पिटाई की और घर से बाहर फेंक दिया। मामला थाना बारादरी का था। पुलिस फिर भी नहीं आई। इलाकाई लोगों की फिर इंसानियत जागी और इस बार पुलिस को इत्तला देने के बजाय सीधा अस्पताल को सूचना दी। लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। आखिरकार पुलिस के आलाधिकारियों की नींद भी टूट गई और पहुंच गए लड़की का हाल चाल पूछने। साथ ही दावे किए गए आरोपी की गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की। प्राथमिक तौर पे जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो मैंने आपको बता दी है। वो सीएमएस साहब के पास कोई रिपोर्ट है, उसमें किसी तरह की कोई इंजरी एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं आई है। वो लड़की भी पूरी तरह से कॉन्शियस है और महिला थाने की एसओ और महिला डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए हमने सीएमएस साहब को बता दिया गया है। जैसे ही मेडिकल लीगल ओपिनियन आएगा तब मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताऊंगा। सुन लिए साहब के दावे, कार्रवाई की जाएगी। मगर एक सवाल, क्या ऐसे हमारी पुलिस अपना फर्ज निभा रही है? रेप की शिकार कोई लड़की सड़क पर पड़ी तड़पती रहे, उसकी मदद करने के बजाय उल्टा वापस उस नर्क के अंदर ढकेल दिया जाए और फिर चुपचाप बैठ जाए। क्या यही है पुलिस का रवैया? क्या ऐसे हमारी जननी सुरक्षित महसूस करेगी? क्या है कोई जवाब? तुम जहर की पुड़िया दे दो, मैं नहीं जीऊंगी। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। एनकाउंटर की एक खबर देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी,
क्योंकि हमारी सरकार और पुलिस जिन दावों पर चौड़ी रहती है उनकी धज्जियां ऐसे उड़ाई जा रही है कि सोचकर भी शर्म आती है। एक परिवार की नाबालिग बेटी ने सुसाइड कर लिया। वजह ऐसी कि सुनकर और देखकर सिर झुक जाए, लेकिन हमारी पुलिस का रवैया तब भी टस से मस नहीं हो रहा। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर सौम्या मेहरोत्रा की है। 17 साल उम्र और 12वीं की छात्रा। पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए कुछ बनने का सपना। मेहनतकश माँ बाप का सहारा बनने का ख्वाब, मगर हर हसरत धरी की धरी रह गई जब इस नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली। परिवार टूट गया। माँ बाप और उसकी छोटी बहन अपने आंसू थाम नहीं पाए। सौम्या की फांसी के फंदे से झूलती लाश ने चीख निकाल दी। लेकिन उससे भी हैरानी की बात है कि आज जो परिवार बेटी के गम में अपने अश्क बहा रहा है, उसकी फरियाद हमारी मित्र पुलिस ने भी अनसुनी कर दी। वाराणसी के शुक्लपुर इलाके का रहने वाला ये परिवार 5 महीने, जी हां 5 महीने से लगातार घुट घुट जी रहा था। बेटियों का घर से बाहर निकलना दूभर था। पता नहीं कौन शख्स इनकी बेटी सौम्या के लिए इन्हीं के मोबाइल पर अश्लील और भद्दे भद्दे मैसेज भेजता, धमकियां देता। परिवार ने हर थाने, हर पुलिस अधिकारी से गुहार लगाई, मगर उनकी फरियाद अनसुनी कर दी गई और इज्जत की खातिर इनकी बेटी ने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। 6 महीने पहले भी मैसेज आते थे, उसकी कंप्लेन करी थी, फिर बीच में आना कुछ महीने बाद बंद हो गया था। फिर इधर में 1 महीने 1.5 महीने से 2 महीने से फिर आना शुरू हो गया था। लगातार आता था, कभी कॉल करता था, कभी फोन करता था, कभी मैसेज करता रहा और मेरी लड़की की आवाज में बात करता और गंदे गंदे मैसेज देता है। सुनी एक माँ की टीस किस कदर बेटी के लिए तड़प रही है। साथ ही वो मैसेज भी मोबाइल पर आम कर रही है जिसने इनकी बेटी की जिंदगी ली। इतनी भद्दी भाषा, इतने गंदे अल्फाज, पता नहीं कौन शैतान था वो जिसे शर्म तक नहीं आई। लेकिन ये अश्लील मैसेज पढ़कर एक बार की हम भी दंग रह गए। सो हमारी जिम्मेदारी थी इन्हें आम ना करना। सौम्या के माँ बाप कई बार शिकायत पत्र दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार माँ बाप की इज्जत, समाज का डर बेटी पर हावी हो गया और चुपचाप अपनी हस्ती खत्म कर ली। लेकिन मौत को गले लगाने से पहले सौम्या अपना दर्द एक कागज पर उकेर कर चली गई। बात यही खत्म नहीं हुई। उस शैतान ने सौम्या की छोटी बहन को भी नहीं बख्शा। उस पर स्कूल जाते वक्त हमला किया। सुनिए जरा। रास्ते में जा रहे थे, अचानक से पीछे से 2 बार मार चुके हैं। जब तक हम गिरे हैं, जब उठने की कोशिश कर रहे थे तब तक वो सब भाग गए। नहीं, तुरंत भाग गए सब। शर्म है, बेहद शर्मनाक बात। एक बेटी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, एक परिवार टूट कर रह गया, मगर पुलिस कार्रवाई करने के बजाय बयान देती है कि लड़की ने परिवार की डांट डपट से आजिज आकर सुसाइड कर लिया होगा। वहारी यूपी पुलिस क्या कहने। लेकिन क्या हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन एक बात का जवाब देगी? जब पीड़ित परिवार हर तरह के सबूत दिखा रहा है तो क्यों नहीं मुस्तैदी दिखाई गई और आरोपी दबोचा गया? क्या हमारी पुलिस इस सवाल का कोई जवाब देगी या फिर खामोश बैठकर तमाशा देखती रहेगी? नितिका श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। सूबे की आम जनता की क्या बिसात जब कानून के रखवाले ही बदमाशों के आगे नतमस्तक हो। बेखौफ अपराधी
अब तक आम जनता को अपना शिकार बना रहे थे, अब तो खाकी भी महफूज नहीं। कभी चेकिंग के दौरान तो कभी दबिश के दौरान बदमाश खाकी पर कहर बनकर टूट रहे हैं और इस बार इसकी गवाही दे रहा है इलाहाबाद। लबे सड़क एक खाकीधारी की लाश पड़ी है, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाशों ने डंके की चोट पर इस कानून के मुहाफिज की जिंदगी छीन ली। मौत पर हलकान महकमे के अधिकारियों ने दस्तक दी है। पूरा इलाका सख्ते में पड़ा है कि जब जनता का रक्षक ही बदमाशों का निवाला बना है तो आम जनता कहां महफूज है। सूबे की सरकार जिस दावे के साथ जुर्म पर शिकंजा कसने की बात करती है, बड़े गुमान से दंभ भरती है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। कानून का रखवाला इलाहाबाद के थाना बर्रा का इंचार्ज राजेंद्र द्विवेदी मौत की आगोश में समा चुका है। शंकरगढ़ की तरफ गई और इन्होंने हॉट चेज कर लिया और थोड़ा देर बाद में गाड़ी आगे चल रही थी और पीछे, उसके बाद में इन्होंने ओवरटेक किया है गाड़ी को, गाड़ी रुकवाया है। उसके बाद में आपस में, क्योंकि अब उसके बाद तो उस समय कोई आई विटनेस नहीं है, लेकिन जैसे पेट्रोल पंप सेल्समैन बताते हैं 2 थे और कंट्री मेड पिस्टल से उन्होंने फायर कर दिया और उसमें थानाध्यक्ष की डेथ हो गई है। तो उन्होंने उस गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवाने का प्रयास किया। इसी दौरान ओवरटेक करके जब ये उतरे तब संभवतः बदमाशों ने इनके ऊपर गोली से फायर कर दिया। एक ही फायर हुआ जो इनके सीने पर लगा है और इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। सुबह के तकरीबन 10:30 बजे थाना बर्रा के फोन पर किसी ने राजेंद्र द्विवेदी को कुछ बदमाशों की इत्तला दी। बदमाश एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे थे। बिना वक्त गवाए एसओ राजेंद्र अपनी वैगनार से निकल गए। एसओ अपनी वैगनार कार से एक इंडिगो कार का पीछा कर रहे थे। इस दरमियान एसओ राजेंद्र अपने थाने को पुलिस फोर्स भेजने के लिए बोल रहे थे। साथ ही शंकरगढ़ पुलिस को घेराबंदी करने को कहा। एसओ ने इंडिगो को ओवरटेक करते हुए बदमाशों को बाहर निकलने को कहा। तभी इंडिगो में सवार 3 बदमाशों ने धावा बोल दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चली और एक गोली एसओ राजेंद्र के जिस्म में जा लगी। चश्मदीद के मुताबिक एसओ राजेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बदमाश फरार हो गए। आए थे यहाँ पे गाड़ी 2 ठड़ी गई, बस इतना देखा हमने, वहाँ से देख फायर गोली चली, बस हो गया। यहाँ के देखे जनता लोग तो परे थे और गाड़ी भाग गई थी। बस गाड़ी से ही काम, गाड़ी थी उनकी। दिन दहाड़े एसओ राजेंद्र द्विवेदी की मौत से महकमा हलकान हो उठा। इसकी गूंज लखनऊ तक गई। फौरन महकमे के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आसपास के बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई। शहीद एसओ राजेंद्र द्विवेदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खनन माफियाओं की नाक में दम कर दिया था। 38 साल के राजेंद्र एक तेज तर्रार पुलिस अफसर थे और बिना किसी दबाव के अपने फर्ज को निभाते थे। खैर, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि किसी ईमानदार अफसर ने खाकी की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई हो, लेकिन सूबे की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद समाचार प्रेस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अमरोहा में डबल मर्डर। आपके विश्वास और भरपूर प्यार के बल पर समाचार प्लस ने पूरा कर लिया है 1 साल का कामयाब सफर। इस 1 साल में
समाचार प्लस ने किए कई बड़े खुलासे। समाचार प्लस बन गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल। समाचार प्लस ने ये साबित कर दिखाया कि खबर